वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से सिख रेजिमेंटल सेंटर के लिए निकल कर आ रही है। इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एज लिमिट क्या मांग गई है, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, लिखित परीक्षा होने वाली है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, सिलेक्शन प्रोसेस के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ यूपी से निकल कर आ रही है। यह वैकेंसी ग्रुप सी पोस्ट के लिए निकाली गई है। यह वैकेंसी टोटली ऑप्शनल वैकेंसी है, यानी कि इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डाक के माध्यम से ही भेजने होंगे। यह वैकेंसी पूरे भारत के लिए है, यानी कि आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यह भर्ती केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए ही निकाली, यानी कि इस भर्ती में केवल पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 मार्च 2022 से स्टार्ट हो गए हैं और इनकी जो लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2022। तो आप इस भर्ती की जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आप 26 मार्च 2022 से लेकर के 20 अप्रैल 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किसी भी सरकारी पोस्ट ऑफिस से ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि सामान्य डाक, या फिर स्पीड पोस्ट, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, इन तीनों में से किसी एक से आप फॉर्म को भेज सकते हैं। इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इस भर्ती में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं मांगी है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी। लेकिन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में 2 लिफाफे भेजोगे जिनमें आपके प्रवेश पत्र लौट कर घर आते हैं, तो उन पर आपको दोनों पर 25-25 रुपए की डाक टिकट चिपकानी होंगी। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है वो 20 अप्रैल 2022 से काउंट होने वाली, यानी कि गिनी जाएगी। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, यानी कि जनरल से है या फिर ईडब्ल्यूएस से है, उनकी उम्र यहाँ पर 18 से 25 साल होनी चाहिए। और जो ओबीसी वाले हैं उनकी उम्र यहाँ पर 18 से 28 साल होनी चाहिए, यानी कि ओबीसी वालों को यहाँ पर उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो SC/ST वाले हैं उनकी उम्र यहाँ पर 18 से 30 साल होनी चाहिए, इनको यहाँ पर उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पहली पोस्ट है टेलर की, तो टेलर पोस्ट के लिए आप 10वीं पास होना जरूरी है और साथ में इसी ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है और आपने टेलरिंग ट्रेड से ITI कर ली है, या आपने किसी सरकार या प्राइवेट संस्था से 1 महीने या 6 महीने, 1 साल या 2 साल का कोई कोर्स इसी ट्रेड में कोई कोर्स कर लिया है, या फिर आप प्रेजेंट में अभी स्वयं का इसी फील्ड में वर्क करते हैं या काम करते हैं, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट है कुक, यानी कि बावर्ची। इस पोस्ट के लिए भी आप 10वीं पास होना जरूरी है और साथ में आपके पास भारतीय खाना पकाने का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। थर्ड नंबर पोस्ट है बार्बर, यानी कि नाई। इस पोस्ट के लिए भी आप 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ इस पोस्ट में काम करने के आपके पास अच्छी खासी CNC यानी कि निपुणता या कुशलता होनी चाहिए, और साथ में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी जरूरी है। 4 नंबर पोस्ट है बासरमैन, यानी कि धोबी। इस पोस्ट के लिए भी आप 10वीं पास होना जरूरी है। साथ में मिलिट्री एंड सिविलियन के जो कपड़े होते हैं उनको धोने में आप सक्षम, यानी कि आपसे कपड़े धोने अच्छे से आने चाहिए। कुक एंड बासरमैन ट्रेड में आपसे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, केवल आपके पास इन ट्रेड में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। 5 नंबर पोस्ट है बूट मेकर, यानी कि मोची, जो जूते बनाते हैं और सिलते हैं। इस पोस्ट के लिए भी आप 10वीं पास होना जरूरी है और साथ में जूते रिपेयर करने का नॉलेज और जो उसमें उपकरण लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं, उन सभी का नॉलेज आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6वें नंबर पोस्ट है MTS माली। इस पोस्ट के लिए भी आप 10वीं पास होना जरूरी है और साथ में यदि आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7वें नंबर पोस्ट है MTS सफाई वाला। इस पोस्ट के लिए भी आप 10वीं पास होना जरूरी है और साथ में यदि आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इसी ट्रेड में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यह वैकेंसी टोटल 19 पदों पर निकाली गई है। यदि हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस की पहली स्टेज है रिटन टेस्ट, यानी कि लिखित परीक्षा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखित परीक्षा के लिए कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई है कि पेपर कितने नंबर का होने वाला है और कितने घंटे का समय दिया जाएगा। और सेकंड स्टेज है स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी पोस्ट के लिए आपका, उसी ट्रेड के लिए आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। थर्ड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फोर्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट एंड
फिफ्थ स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। यह मेरिट लिस्ट आपकी लिखित परीक्षा के नंबरों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। यदि इस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इस वैकेंसी में कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है। इस भर्ती की जो जॉब एप्लीकेशन है वो सिख रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ यूपी रहने वाली है। अब बात करते हैं इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है और कैसे भेजना है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आपको इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर लें। और साथ में आपको 3 लिफाफे लेना है, जिनमें से एक लिफाफा बड़ा वाला और सेम साइज के 2 छोटे लिफाफे। पहले स्टेप में हमको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे से फिल कर लेना है। इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी नई पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देनी है। फोटो पर अपने साइन ना करें क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं बोला है। पहला नंबर में देख लें पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं MTS माली के लिए कर रहा हूं तो मैंने यहाँ MTS माली लिख दिया है। 2 नंबर में आपको आपका नाम केवल कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना है। आपका नाम आप 10वीं की मार्कशीट को देख कर ही लिखें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। 3 नंबर में आपके पिताजी या माताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर वही नाम लिखें जो 10वीं की मार्कशीट में लिखा होगा। 4 नंबर में डेट ऑफ बर्थ भी आप 10वीं की मार्कशीट को देख कर ही लिखें। 5 नंबर में इस भर्ती की जो लास्ट डेट 20 अप्रैल 2022 है, 20 अप्रैल को आप कितने दिन के हो गए हैं, कितने महीने के और कितने साल के हो गए हैं, यहाँ पर वो लिखना है। इसके लिए आप गूगल या क्रोम पर एज कैलकुलेटर सर्च करें और वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दें और 20 अप्रैल 2022 लिख दें तो वहाँ पर आपके दिन और महीने और साल निकल कर आ जाएंगे। 6वें नंबर में आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस वाला ऑप्शन इसलिए दिया जाता है यदि कोई घर से बहुत दूर रहता है और घर पे वो नहीं आ पाता है, इसलिए वो अपना प्रवेश पत्र और जो नोटिस है वो उसी एड्रेस पर बुलवाना चाहता है तो वो यहाँ पर वो वाला एड्रेस डाल सकता है। यदि आप घर पर ही हैं तो दोनों जगह आप सेम एड्रेस घर का ही लिखें। एड्रेस लिखना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको आपके गांव का नाम लिख देना है, यानी कि विलेज का नाम लिख देना है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का नाम लिखना है और यहाँ पर स्टेट मीन्स राज्य का नाम लिखना है और यहाँ पर पिन कोड आपका जो भी है वो लिख देना है। 7 नंबर में लिखना है परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका घर प्रेजेंट में स्थायी रूप से कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप दोनों जगह सेम टू सेम एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस के नीचे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिख देना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। 8 नंबर में आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जनरल या OBC या SC ST जो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। 9 नंबर में यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है। यहाँ पर आप 10वीं या 12वीं दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। 10 नंबर में यहाँ पर आपकी अदर क्वालिफिकेशन लिखना है। यदि आपने कोई ITI कर रखी हो, यदि कोई कोर्स कर रखा हो इन ट्रेड से या कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो वो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। 11 नंबर में आपको लिखना है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यदि आप SC ST से या OBC से हैं और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, वो वैकेंसी आपको जनरल में मिल रही है तो आप यहाँ पर जनरल लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो आरक्षण उम्र में मिल रहा था वो आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात और, जो जनरल वाले हैं वो OBC या SC ST कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप दूसरी कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी आपकी है उसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसका यहाँ पर नाम लिख दें। यदि आपने रोजगार पंजीयन करवाया है जो ऑनलाइन होता है या कोई रोजगार पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो यहाँ पर यस लिख करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें। यदि नहीं करवाया है तो आप यहाँ नो लिख दें। यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देने हैं। आपके सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप जिस दिन साइन करोगे उस दिन की डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब यहाँ पर नीचे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पूरा खाली छोड़ देना है। सेकेंड स्टेप में आपको जो बड़ा एनवेलप है उसको ले लेना है और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और यहाँ पर आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम और कैटेगरी यहाँ पर लिख देना जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। कैटेगरी मीन्स SC ST या OBC या जनरल। और यहाँ पर आपको फॉर्म लिख करके आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके एड्रेस में गांव का नाम यानी कि विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, तहसील का नाम, जिला का नाम यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट मीन्स राज्य का नाम और अपना पिन कोड डाल देना है। यदि आप नीचे अपना मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यदि आप नहीं डालते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर टू लिख करके उसके नीचे सेंटर का सेम टू सेम यही एड्रेस आप भी लिख लें। अब आपको आपके दोनों छोटे वाले लिफाफे ले लेना है और दोनों लिफाफे पर 25-25 रुपए की डाक टिकट यहाँ पर चिपका देनी है। और अब दोनों लिफाफे पर आपका नाम,
पिताजी का नाम, एड्रेस में विलेज का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, स्टेट मीन्स राज्य का नाम और पिन कोड डाल देना है। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपका प्रवेश पत्र सेंटर से आपके घर आएगा तो आपका जो पोस्ट ऑफिस वाला है इस नंबर पर आपसे वो कांटेक्ट कर सके। तीसरी स्टेप में आपके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की सिंगल फोटोकॉपी करवा लेनी है। जैसे 10वीं 12वीं ITI, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी करवा लें, और जाति प्रमाण पत्र सेंटर वाला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि स्थायी निवासी, इनकम सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड इनमें से कोई एक की फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी यदि हो तो, और आपकी 2 न्यू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखनी है। जितनी फोटोकॉपी आप अपने सेंटर पर भेज रहे हैं, प्रत्येक फोटोकॉपी किसी सरकारी ऑफिसर या अधिकारी से अटैच होना चाहिए। आपको इन सभी फोटोकॉपी को लेकर के और साथ में उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी साथ में ले करके किसी सरकारी प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाना है। उनसे बोलना है कि सर ये हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और यह इनकी फोटोकॉपीज़ हैं, सर इनको अटैच करना है। और उनको इस भर्ती के बारे में बताना है कि सर मैं इस भर्ती का फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे इनकी आवश्यकता है। और हाँ, यदि आपके पास जो सेंटर वाला जाति प्रमाण पत्र होता है आपका नहीं बना है, तो आपका जो ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र है आप उसी की फोटोकॉपी सेंटर पर भेज सकते हैं। सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र को आप बाद में बनवा कर रख लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग सेंट्रल वाला ही जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। सेंट्रल जाति को बनवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना आता है। SC ST वालों का अलग फार्म होता है, OBC वालों का अलग होता है और EWS वालों का अलग होता है। वो फार्म आपको कंप्यूटर की दुकान पर मिल जाएगा। आपको उस फार्म को अच्छे से भर के और उसके साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आपका जो ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी लगा देनी है। और आपको SDM ऑफिस जाना है या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना है और वहाँ पर बोलना है कि सर यह मेरा ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र है, इसको मुझे सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। तो वो जो ऑफिसर है वो ऑफिसर आपके जो फॉर्म है उस पर सील साइन कर देंगे, तो वही आपका सेंट्रल जाति सर्टिफिकेट बन जाता है। चौथी स्टेप में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको और जितनी भी आपकी फोटो कापी हैं उनको और आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और सेम साइज के 2 लिफाफे जिन पर आपने 25-25 रुपये की डाक टिकट चिपकाई है और अपना एड्रेस लिखा हुआ है, इन सभी को इकट्ठा करके बड़े वाले लिफाफे में रख देना है और बड़े वाले लिफाफे को अच्छे से पैक कर देना है। अब आपको उस बड़े वाले लिफाफे को किसी भी सरकारी पोस्ट ऑफिस से ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि सामान्य डाक या रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इन 3 में से किसी एक से आप भेज सकते हैं। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंटर पर जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहते हैं तो आप स्पीड पोस्ट से ही पोस्ट करें। आई होप आज की जो वैकेंसी थी इसकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।